एवरीवन। आज हम फिफ्थ क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मिसिंग लेटर इन द वर्ड। यहाँ पर देखिए एक वर्ड दे रखा है SCH और मिसिंग लेटर है यहाँ OL। विल बी क्या होगा ये पूछा है, तो ये बनेगा बच्चों स्कूल SCHOOL, ये है स्कूल। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा C आएगा। यहाँ O जो है वो लेटर आना है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ ऑड वन। इनमें से एक ऑड है वो आपको छांटना है। ऑड यानी कि अलग, इनमें से एक अलग कौन सा है? बैग, बुक, बैट, पेन। तो यहाँ पर देखो बच्चों, बैग है जिसे हम स्कूल में ले जाते हैं, बुक है ये भी पढ़ने से रिलेटेड है, पेन है इसे हम लिखते हैं। ये तीनों चीज़ एक ही कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन जो बैट है उससे हम खेलते हैं, ये खेलने की चीज़ है ना। इसलिए यहाँ पर ओड जो है इसमें वो बैट है। ऑप्शन यहाँ पर ए आएगा। इसी तरह नेक्स्ट है द राइमिंग वर्ड ऑफ बॉल इज। बॉल की राइमिंग वर्ड क्या है? राइमिंग वर्ड पूछा है इसने। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको राइमिंग वर्ड आना चाहिए कि क्या होती है। राइमिंग साउंड यानी कि किसी भी वर्ड की पीछे की जो साउंड होती है, सबसे लास्ट में जो साउंड आती है वो राइमिंग साउंड बोलते हैं इसको। और जिन भी वर्ड की राइमिंग साउंड निकलती हैं वो राइमिंग वर्ड होते हैं। यहाँ देखिए डल, टॉल, सन, शेल। तो यहाँ पर बॉल की पूछी है इसने, बॉल, टॉल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा, बॉल, टॉल। ऑल की साउंड आई है ना। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है कि द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड अप इज। अप वर्ड का ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट होता है विलोम। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं मेकअप, स्टैंड अप, डाउन या मिडल। तो अप वर्ड का ऑपोजिट होता है डाउन। अप, डाउन। अप मीन्स होता है ऊपर और डाउन मीन्स होता है नीचे। तो यहाँ सी ऑप्शन आएगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है अब द यंग वन ऑफ कैट इज। कैट का यंग वन पूछा है, यानी कि कैट का जो बच्चा होता है, बिल्ली का बच्चा, उसे क्या कहते हैं? कब, कॉल्ट, किटन या काफ। तो बच्चों कैट का जो यंग वन है वो होता है किटन, यानी बिल्ली के बच्चे को किटन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है इन द पोएम ओपनिंग डे द बॉय इज अप विद द डैश। यहाँ पर डैश दिया है, उसमें आएगा बच्चों सन। सूरज के साथ ही उठ जाता है वो भी, बिस्तर से उठना है यहाँ से, यहाँ पर मतलब। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पोएम ओपनिंग डे टू द बॉय इज ऑन हिज वे टू हिज। ओपनिंग डे पोएम में लड़का जो है वो अपने रास्ते पर जाता है, अपने किस में? स्कूल के रास्ते में जा रहा है। तो बी ऑप्शन आएगा, यहाँ पर स्कूल आएगा। नेक्स्ट है कि वंस द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ। एक बार का समय था कि फॉरेस्ट जो है भरा हुआ था, किससे? टॉल ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ों से भरा हुआ था। टॉल, लंबे लंबे पेड़ों से। तो टॉल ट्रीज यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा है कि राइट डाउन द 2 वर्ड्स रिलेटेड टू जू। जू से रिलेटेड 2 वर्ड्स लिखने हैं। जू होता है बच्चों चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर से रिलेटेड देखो, चिड़ियाघर में एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, पॉन्ड होता है यानी कि तालाब होता है वहाँ पानी का, केजेस होते हैं, केजेस मीन्स होता है पिंजरे। अब यहाँ नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग वर्ब्स इनटू नाउन्स। नीचे कुछ वर्ब दी गई हैं, इन्हें आपको नाउन में चेंज करना है। ये है लाइव, यानी जिंदगी जो है लाइव,
जीवित रहना, और यहाँ पर हम नाउन में चेंज करेंगे लाइफ यानी कि जीवन, और ये है इंजॉय आनंद लेना, और ये है इंजॉयमेंट आनंद। नेक्स्ट में अब यहाँ पर है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एज, बीजी, एज अ, यहाँ पर इसमें पूछा है बी आएगा या एलिफेंट आएगा। बीजी कौन होता है? एज, बीजी, एज अ बी, यहाँ पर बी आना है। बी होता है मधुमक्खी, मधुमक्खी के जितना बीजी यानी कि व्यस्त। ये सीमली है बच्चों, और इसमें जो है ये कुछ इस तरह से है कि एज, बीजी, एज बी, ये आएगा। एज टिमिड डरपोक होता है। ऑप्शन दे रखा है लैम्प या वॉल्फ। लैम्प होता है मेमना, और लैम्प के लिए आता है बच्चों जेंटल एज अ लैम्प, तो ये भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट जैसे वॉल्फ दिया है भेड़िया, ये वॉल्फ के लिए होता है एज हंग्री एज वॉल्फ, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है, इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत दे रखे हैं। एज टिमिड एज अ, यहाँ पर आना चाहिए था रैबिट। रैबिट जो है वो डरपोक होता है, तो उसके लिए एज टिमिड एज अ रैबिट ये वाला आएगा, ये याद रख लें आप। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग विद देयर लिविंग प्लेसेस, उनके रहने के स्थान के साथ मैच करना है कि वो कहाँ रहते हैं। जैसे ये हॉर्स है, घोड़ा, घोड़ा जो है वो स्टेबल में रहता है, घोड़े के रहने के स्थान को स्टेबल बोलते हैं। ये है काऊ यानी कि गाय, काऊ जो है वो शेड में रहती है यानी कि छप्पर में रहती है। ठीक, ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है इन द पोएम ओपनिंग डे व्हाई इज द बॉय ग्लैड। ओपनिंग डे पोएम में लड़का खुश क्यों है? आंसर आएगा द बॉय इज ग्लैड, लड़का खुश है बिकॉज ही हैज़ एवरीथिंग न्यू, क्योंकि उसके पास हर चीज़ नई है। यानी कि जब वो स्कूल जाता है तो हर चीज़ उसे नई मिलती है, वहाँ पर नए दोस्त मिलते हैं, नई क्लास मिलती है, नया पेन मिलता है, नया बैग, नई कॉपी, नए जूते, नई यूनिफॉर्म, तो हर चीज़ उसको नई मिलती है, इसलिए जो है वो लड़का जो है वो खुश है। नेक्स्ट है ज्वाइन द ग्रुप्स ऑफ लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने के लिए लेटर्स को ज्वाइन करना है, ग्रुप ऑफ लेटर्स को ज्वाइन करना है। तो अब देखो यहाँ दे रखा है CLAP, इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क्लैप। CLAP, इसको बोलेंगे क्लैप। अब क्लैप मीन्स ताली बजाना होता है, मीनिंग भी बता देती हूँ। STICK, अब इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा स्टिक। ठीक है, ये क्या बनेगा? स्टिक बन जाएगा, यानी स्टिक मीन्स होता है छड़ी। THING, इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा थिंग। थिंग मीन्स होता है वस्तु यानी कि चीज़ें। अब ये जुड़ तो ऐसे भी सकते हैं बच्चों, क्लिक भी हो सकता है, CLICK, क्लिक भी बन सकता है, क्लिंग भी बन सकता है, CLING। इसी तरह से ST है तो स्टिंग भी बन सकता है, STING, और THICK ये थिक भी बन सकता है। तो इस तरह से ज्वाइन हम मीनिंगफुल काफ़ी वर्ड्स बन सकते हैं इनसे। अब आगे है यहाँ पर राइट 3 एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी कि एडजेक्टिव को जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, 3 विशेषण लिखने हैं फ्रॉम योर ऑन एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से। तो यहाँ पर मैंने आपकी जो पोएम थी उसमें से देखकर और उसमें से ही मैंने ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखे हैं। सैड, ग्लैड, फाइन, न्यू, ओल्ड, गुड। आपको भी अपनी पोएम में से कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो है वो ढूंढने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ डिड द फॉरेस्ट लुक बिफोर द सिविलाइज्ड पीपल केम देयर, कि फॉरेस्ट जो है वो कैसा दिखाई देता था सिविलाइज्ड पीपल के वहाँ आने से पहले, सभ्य लोगों के आने से पहले जंगल कैसा दिखता था, ये पूछा इसने।
At that time, the forest looked beautiful with water springs, pools, hills, valleys, and many a wonderful scenery. उस समय फॉरेस्ट जो है वो सुंदर दिखाई देता था। वाटर स्प्रिंग थे वहाँ पर, यानी कि वाटर स्प्रिंग होते झरने, पूल्स तालाब थे वहाँ पर, हिल्स थी, पहाड़ियाँ हैं, वैली घाटियाँ, और बहुत सारी वंडरफुल सीनरी थी, यानी अद्भुत दृश्य थे। तो वो काफ़ी सुंदर देखते थे फॉरेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि व्हाट स्टेप्स डू वी नीड टू टेक टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, कि जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स उठाने की आवश्यकता है, कौन से कदम उठाने की आवश्यकता है। तो इसमें है वी मस्ट प्रोटेक्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज, हमें फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी शुड नॉट कट ट्रीज़, हमें ट्रीज़ नहीं काटने चाहिए, यानी पेड़ नहीं काटने चाहिए। वी शुड नॉट किल बर्ड्स एंड एनिमल्स, हमें पक्षी और पशुओं को मारना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों ध्यान से और समझो। इसमें दिया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर देने हैं। तो ये पैसेज आपको ध्यान से पढ़ना है बच्चों। इसमें क्या पूछा है इसने कि आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं फॉरेस्ट का राजा हूँ। माई किंगडम हैड वंस बीन वेरी ब्यूटीफुल, मेरा राज्य, मेरा साम्राज्य बहुत सुंदर हुआ करता था कभी। द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ टॉल ट्रीज, फॉरेस्ट जो है वो फुल बड़े लंबे लंबे पेड़ों से भरा हुआ था। टॉलर देन यूअर टॉलेस्ट बिल्डिंग्स, कि तुम्हारी लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग से भी ज़्यादा लंबे पेड़ थे, यानी कि वेल अच्छा, नॉट ओनली टॉल ट्रीज, न केवल टॉल ट्रीज, देयर वर, वहाँ पर क्लाइंबर्स थी, बेलें भी थी, बुशेस झाड़ियाँ थी, श्रब्स छोटी झाड़ियाँ थी, एंड ग्रास टू, और घास भी था। द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटिफुल विद वाटर स्प्रिंग्स, पूल्स, हिल्स, वैलीज एंड मैनी ऑफ वंडरफुल सीनरी, फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता था, किससे, झरनों से, पूल से, पहाड़ियों से, घाटियों और बहुत सारे अद्भुत सीनरी से जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता था। अब यहाँ पर इसने क्या कहा है कि क्वेश्चन के आंसर देना है, हु इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों हमें इसमें खुद ही मिल जाएंगे और छांटने भी हैं। यहाँ पर तो इसने पूछा कि जंगल का राजा कौन है, तो इसमें तो आ जाएगा लॉयन, और आप पूरा लिखो तो आपको लिखना है लॉयन, हु की जगह लॉयन लिख देना है, उसके बाद इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ये सेम आएगा। सेकंड है हाउ डिड द फॉरेस्ट लुक वंस, कि फॉरेस्ट कैसा दिखता था। तो यहाँ पर देखो वंस बीन, ये है ना वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन में से ही लेंगे हम, द फॉरेस्ट, लुक की जगह लुक्ड आ जाएगा, द फॉरेस्ट लुक्ड वंस, और फिर इसमें से ये आ जाएगा वेरी ब्यूटीफुल, ये लिखेंगे और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है व्हाट अदर थिंग्स वर देयर बिसाइड्स टॉल ट्रीज, कि ऊंचे लंबे पेड़ों के बजाय वहाँ पर और दूसरी क्या चीज़ थी। तो इसमें हम लिखेंगे, ये भी इसी में पैसेज में ही मिल जाएगा, यहाँ है ना देयर वर क्लाइंबर्स, ये वाली लाइन आएगी, लेकिन स्टार्ट हमें क्वेश्चन से करना है। बिसाइड्स टॉल ट्रीज, यहाँ से लिखेंगे हम देयर वर, फिर यहाँ पर हम लिखना शुरू कर देंगे देयर वर, और फिर ये वाली लाइन थी ना, यही आ जाएगी, क्लाइंबर्स, ब्रशेज, श्रब्स एंड ग्रास टू, ये इतना ही लिखोगे, ठीक है। बिसाइड्स टॉल ट्री लिखने के बाद और ये क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये वाला। अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, राइट अ वर्ड एडिंग अ सफिक्स टू द वर्ड वॉन्डर, वॉन्डर का सफिक्स पूछा है उसने, कि एक सफिक्स ऐड करके एक वर्ड लिखें वॉन्डर का। सफिक्स और प्रेफिक्स आपको आने चाहिए बच्चों। हिंदी में आपने प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में जो है जाना होगा,
कि उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग होते हैं जो आगे लगते हैं, है ना, उपसर्ग तो आगे लगते हैं, और प्रत्यय होते हैं जो पीछे लगते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में क्या है, सफिक्स जो है वो प्रत्यय हैं जो पीछे लगते हैं और शब्द का जो है मीनिंग चेंज कर देते हैं। और इंग्लिश में उपसर्ग को प्रफिक्स बोलते हैं। तो अब देखिए एक बार, यहाँ पर वंडर का सफिक्स पूछा है, तो वंडर के पीछे हम फुल लगा देंगे, वंडरफुल। तो ये सफिक्स फुल जो है लग के ये बन जाएगा वंडरफुल। अब आगे इसने कहा है राइट द, ये देखिए, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड किंगडम इन हिंदी और इन इंग्लिश। ये हिंदी में या इंग्लिश में आपको क्या किंगडम का जो है मीनिंग बताना है। तो किंगडम का मीनिंग होता है साम्राज्य। ये देखिए इस तरह से लिखना है। आगे यहाँ पर जो जगह दे रखी ना बच्चों, आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर नीचे लिखने हैं। अब नेक्स्ट यहाँ इसने दिया है कि डिस्क्राइब हाउ यू फेल्ट ऑन द फर्स्ट डे इन योर स्कूल, कि आपके स्कूल में पहला दिन आपने कैसा महसूस किया, पहले दिन को डिस्क्राइब करें, उसका वर्णन करें। तो देखिए समझेंगे, माई फर्स्ट डे इन माई स्कूल वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी। मेरा स्कूल में पहला दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था। आई वॉन्ट टू स्कूल विद माई मदर, मैं अपनी माँ के साथ स्कूल गया। आई गॉट एडमिशन इन क्लास 1, मैंने 1 क्लास में यानी फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया। आई वॉज हैप्पी टू सी मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ माई एज इन द स्कूल, मैं स्कूल में मेरी हुई उम्र के लड़के, बहुत से लड़के और लड़कियों को देखकर खुश था या खुश थी। माई मदर टुक मी टू अ टीचर, मेरी माँ मुझे टीचर के पास लेकर गई। सी स्माइल्ड टू सी मी, वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। सी आस्क्ड माई नेम, उसने मेरा नाम पूछा। सी हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी मधुर आवाज़ थी। सी गेव मी अ टॉफ़ी टू ईट, उसने मुझे खाने के लिए टॉफ़ी दी। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। इन द क्लास में मैनी बॉयज़ बिकम माई फ्रेंड्स, क्लास में बहुत से लड़के मेरे दोस्त बन गए। वी प्लेड टुगेदर, हम इकट्ठे खेले। आई वॉज़ हैप्पी टू जॉइन द स्कूल, मैं स्कूल में एडमिशन लेकर बहुत खुश था। तो इस तरह से आपको भी अपना फर्स्ट डे आपको कैसा लगता, स्कूल में कैसा लगा था, वो सब यहाँ पर लिखना है। आगे बस ये यहीं तक है, ये प्रैक्टिस पेपर जो है यहीं पर ख़त्म होता है बच्चों। तो हाँ, हम फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, नया टॉपिक लेकर आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए बाय।